देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चेक किया है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फाइन। तो मैं अभी डेटाबेस क्लास के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। वही उतना ही रखूंगा जितना कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रखा हुआ था, ठीक है। ओके, तो ये रिमूव कर देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या कर रखा है, व्हाट वी हैव डिड गाइस, we have like created a database class, right? And inside this class we have seen why this constructor is here, right? And inside why we need four things, right? Context, name, factory and version. So we are clear with every parameter given here, right now? हम्म, हाँ है ना। उसके बाद में हमने देखा था ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड क्या होता है, बराबर है कि नहीं। हाँ ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड क्या होता है, उसके ऑन क्रिएट के अंदर क्या लिखना है, ऑन अपग्रेड के अंदर क्या लिखना है। उसके बाद में टेबल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था। यहाँ पे हमें एसक्यूएल डेटाबेस का रेफरेंस हाँ मिल रहा है, राइट। वी आर गेटिंग द रेफरेंस ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस। हाँ। समझ में आ रहा है। तो देखो, अगर हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो हमें उनकी उस केस में क्या करना पड़ेगा। यस गाइस। रेफरेंस को बनाना पड़ेगा, बनाना क्रिएट पड़ेगा। करना पड़ेगा। रेफरेंस लेना पड़ेगा, बनाना नहीं है। रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, तो अगर कोई भी, अगर मेरे पास रेफरेंस होता है, दैट मीन्स आई कैन एक्सेस एवरीथिंग इनसाइड दैट क्लास विच इज प्रेजेंट, विच इज देयर, राइट, है कि नहीं। अगर मेरे पास क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का अगर मेरे को रेफरेंस मिल रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस वॉट एवर द प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास हैव, राइट, है कि नहीं। हाँ हाँ अगर रेफरेंस नहीं मिलता तो मैं इस क्लास की कोई प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता। ये मुझे क्लियर है कि नहीं। हाँ अब अगर मेरे पास ये यहाँ पे मुझे एसक्यूएल डेटाबेस का पहले से रेफरेंस मिल रहा है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इस रेफरेंस से, डीबी से डायरेक्टली एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ये एक फंक्शन है, राइट, इट इज अ फंक्शन। दिस फंक्शन आई कैन इजीली कॉल। अगर ये मेरे पास नहीं होता तो मैं फंक्शन कॉल ही नहीं कर पाता, क्योंकि किसी क्लास का फंक्शन विदाउट उसके ऑब्जेक्ट बने कॉल नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। हाँ। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस मिल रहा था, रेफरेंस का मतलब सर ऑब्जेक्ट। यहाँ हम्म, बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर अगर आप नहीं आ रहा है, लिख के आ रहा है क्या लिख के आ रहा है। तो ये वहाँ आपका नेट बहुत प्रॉब्लम देता है क्या वहाँ पे गाँव में। हाँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी। नहीं ना, बहुत ही अटक अटक के आ रही है। हाँ। हम्म, एक काम करो, नया प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। इसके बाद में आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, चल समझ में आ रहा है। तो आज तो आप बस देख लेना है, इसके इस लेक्चर के बाद में आप नया प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में आप सिंपल देखो, करना ही क्या है हमें, दो तीन चीजें तो करना है। एक तो डेटाबेस क्लास बनाना है, बाकी आप करोगे सेम चीज फिर से तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एक और नया क्लास बना के, नया प्रोजेक्ट बना के करके देखना, ठीक है। वैसे मैं भी देखता हूँ उसमें अगर कुछ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अभी पहले मैं समझा देता हूँ, सिया को कल उसका मिस हो गया था ना, तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स भी देख लेता हूँ, डोंट वरी, मैं कर देता हूँ हेल्प, है कि नहीं, ठीक है। हम्म, सुस्ती चलेगा। ओके, बोलो बोलो, साउंड आ रहा है क्या। हम्म, आ रहा है। आ रहा है ना। तो ये मुझे ये बताओ, ये समझ में आया क्या हाँ कि कॉन्टेक्स्ट ये क्या होता है। उसके बाद में एसक्यूएल डेटाबेस का यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर रेफरेंस नहीं मिलता तो मैं एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है एसक्यूएलाइट। और ये देखो, ये दिखाऊं मैं आपको, ये है एसक्यूएलाइट, एसक्यूएलाइट वाला क्लास है ना, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ये वो क्लास है। अब ये क्लास हमने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, देखो सेट, ये कुछ कुछ फंक्शन हमें नहीं समझ में आएगी, बट देयर आर सो मेनी फंक्शंस हियर। अब जैसे रॉ क्वेरी है, तो मैं आपको रॉ क्वेरी दिखा देता हूँ।
db डॉट रॉ क्वेरी। तो रॉ क्वेरी में क्या करते हैं हम, देखो गेट वर्जन है, सेट वर्जन है, गेट मैक्सिमम साइज, सेट मैक्सिमम साइज, गेट पेज साइज, गेट साइज, ये अलग अलग फंक्शन, इसके अलग अलग एप्लीकेशन है। देखो क्वेरी ही दिख रहा है आपको, क्वेरी, क्वेरी, रॉ क्वेरी भी दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रहा है रॉ क्वेरी, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। अब रॉ क्वेरी में क्या करते हैं हम, क्वेरी लिखते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। वी राइट अ क्वेरी इनसाइड अ रॉ क्वेरी फंक्शन यूज करते हैं, इसके अंदर क्वेरी लिखते हैं। तो ये रॉ क्वेरी फंक्शन किसके अंदर है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास के अंदर, बराबर है कि नहीं, इसी क्लास के अंदर है ना ये रॉ क्वेरी फंक्शन। हाँ तो इसका अगर मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, यानी इसका अगर रेफरेंस नहीं मिलता है, तो मैं ये रॉ क्वेरी एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन है और वो प्रॉपर्टी इसकी है एसक्यूएल डेटाबेस की। तो मैं रॉ क्वेरी को एक्सेस बिना रेफरेंस के नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे हमें रेफरेंस मिल रहा है, इसीलिए हम ये रॉ क्वेरी को को कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रेफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे रॉ क्वेरी को हाँ कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। बट जहाँ पे रेफरेंस नहीं मिलेगा, वहां पे हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड वी वांटेड टू डील विद द डेटाबेस, वी वांटेड टू एग्जीक्यूट डेटाबेस, राइट। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस चाहिए हमें, और वो फंक्शंस कौन से क्लास के अंदर है, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। ये क्लास है, तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट, इसको रेफरेंस बोल सकते हो और ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, सेम ही चीज है। ऑब्जेक्ट्स और रेफरेंस का नाम सेम ही होता है, एक ही चीज होती है वो। तो अब देखो ये दोनों फंक्शन में रेफरेंस रेफरेंस मिलता है। अब देखो मुझे, मैंने तो टेबल बना लिया, टेबल बना लिया, उसके बाद में अपग्रेड के अंदर क्या करना है वो भी दोनों चीजें कर लिया। देखो ये जब आप करोगे तो ये आपको ये यहाँ तक, ये यहाँ तक जो कोड लिखा है ये इसी तरह से लिखना है। एवरी टाइम यू राइट अ कोड for the database, you create this class, this you complete the constructor, same thing will happen. What will change only, आपका database का नाम अलग हो जाएगा, आपका टेबल का नाम अलग हो जाएगा, आपका कितने कॉलम्स है वो चेंज हो जाएगा, कौन सा टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, या हर बार आप नेम नहीं लोगे, हो सकता है आप यहाँ पे ईमेल ले रहे हो, फोन नंबर ले रहे हो, तो वो चेंज हो जाएगा। बट आपको यही फॉलो करना है, इसी तरह से कंप्लीट करना है ये, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमने चीजें इतनी कर ली है। अब आगे हम क्या करते हैं, अब मुझे इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले तो डेटाबेस में हम देखते हैं क्रूड ऑपरेशंस, राइट। सो वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस अबाउट द क्रूड ऑपरेशंस हियर। तो क्रिएट तो कर लिया, क्या क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटाबेस का नाम मेंशन करके हमने बता दिया कि कौन सा नाम, कौन से नाम से डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ इस नाम से डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद में टेबल क्रिएट कर लिया, ये टेबल भी क्रिएट हो गया अभी दिखेगा नहीं, यानी समझ लो यहाँ पे हो गया है टेबल, ये क्वेरी फायर किया ना तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में ऑन अपग्रेड वाला भी काम कर लिया। तो क्रिएट वाला जो सी होता है क्रूड का, उसमें का जो क्रिएट वाला काम है वो तो हमने कर लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्रिएट के बाद में होता है ना, इंसर्ट करते हैं, है ना। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, सो वी विल राइट अ फंक्शन, सो आई विल राइट पब्लिक, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, है ना। इसी के नीचे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड इंसर्ट, समझ में आ रहा है। अब ये इंसर्ट नाम का फंक्शन हमने खुद बनाया है, इतना समझ आया। सृष्टि और साक्षी आपका रिवीजन होगा, सो इट इज गुड, राइट, है कि नहीं। हाँ तो ये इंसर्ट नाम का फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है। अब इसको मैंने पब्लिक बनाया है, और इसको वॉइड क्यों बनाया, क्योंकि कोई ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, देयर इज नो नीड टू रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको वॉइड लिखा है, इंसर्ट लिखा है क्योंकि इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, बराबर है, डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा ना, इस फंक्शन को हाँ यूज करूंगा मैं, इफ आई वांटेड टू इंसर्ट डेटा, तो मैं क्या करूंगा, इस इंसर्ट फंक्शन को यूज करूंगा। अब इंसर्ट फंक्शन को कंप्लीट कैसे करेंगे, और इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या क्या लिखना होगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो क्लास बनाया था वो यहाँ पे आए नहीं क्या, ओके। तो हमने पहले थोड़े थोड़े देर पहले ये बात करी थी कि जहाँ पे हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ये कहाँ पे किया था आपने, हम्म, एक मिनट, ओके सो, तो जहाँ पे रेफरेंस नहीं मिलता है वहां पे हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट, है कि नहीं। क्योंकि बिना रेफरेंस लिए हम काम नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है वो
कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो अभी हम ये कल ही हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था, राइट? ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेस का हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। इतना समझ में आया? क्योंकि रेफरेंस नहीं अगर मिलता हाँ है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। और रेफरेंस कितने तरीके से लिया जाता है? हाँ, एसक्यूएल डेटाबेस। दो। दो। हाँ, तो एसक्यूएल डेटाबेस का क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ पे लेना पड़ेगा, जहाँ पे रेफरेंस नहीं मिल रहा है, बराबर है? हाँ समझ में आ रही है बात? ऑन ग्रिड ऑन ऑफ ग्रिड के अंदर रेफरेंस मिल रहा था, देयर इज नो नीड टू टेक अ रेफरेंस। ओके, सो हियर वी आर नॉट इन द इंसर्ट फंक्शन। अभी हम इंसर्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरे को कोई रेफरेंस मिलता नहीं है। ओके, तो उस उस केस में मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रेफरेंस तो मैं काम नहीं कर सकता है ना एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो रेफरेंस कितने तरीके से ले सकते हैं? दो। दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? गेट रीडेबल। डेटा। गेट गेट रीडेबल रीडेबल डेटाबेस। डेटाबेस। पहला तरीका क्या है सिया? गेट गेट रीडेबल डेटाबेस। गेट रीडेबल डेटाबेस। दूसरा दूसरा तरीका क्या है? गेट गेट टेबल। राइटेबल डेटाबेस। कौन सा है सिया, बोलो? गेट राइटेबल डेटाबेस। ये समझ में आ रहा है क्या सिया? इतना बोलो, क्योंकि देखो हम हाँ रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ, रेफरेंस का हाँ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम एसक्यूएल को ऑब्जेक्ट गेट रेफरेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रेफरेंस लेंगे। तो रेफरेंस कितने तरीके से ले सकते हैं? दो तरीके से। कितने तरीके से सिया? दो। पहला तरीका क्या है? गेट रीडेबल डेटाबेस। हाँ, दूसरा? गेट राइटेबल हाँ, डेटाबेस। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। अब हमें सोचना है कि कौन सा कब लेना है ना? इसमें से हमें हाँ कौन सा डेटाबेस का रेफरेंस कब लेना पड़ेगा। तो देखो, गेट गेट रीडेबल, नाम से ही पता चलेगा क्या बोल रहा है, गेट रीडेबल। तो रीडेबल डेटाबेस का रेफरेंस कहाँ पे लेना है? जब हमें डेटा रीड करना है। डेटा क्या करना है? रीड करना है। और रीड डेटा करना है। फेच करना है। समझ में आ रहा है? हाँ रीड करना है यानी क्योंकि हमारा डेटाबेस में कुछ डेटा होगा, राइट? तो उस डेटाबेस डेटा को हम रीड करेंगे, यानी क्या, फेच करेंगे, है ना? और उस फेच हाँ। करेंगे, जो जिस टाइम हमें फेच करना होगा, डेटा रीड करना होगा डेटाबेस से, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, गेट रीडेबल डेटाबेस। गेट रीडेबल। ठीक है, और दूसरा क्या मिल रहा है, हाँ गेट राइटेबल डेटाबेस। तो गेट राइटेबल डेटाबेस कब यूज करेंगे, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ इंसर्ट करेंगे, राइट करना है यानी क्या, कुछ एंट्रीज करना है उसके, हम डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, राइट करेंगे, इसका मतलब हमें हाँ। कौन सा टाइप का रेफरेंस लेना पड़ेगा, गेट राइटेबल डेटाबेस। समझ में आ रहा है? राइटेबल डेटाबेस। तो हाँ। अभी जो इंसर्ट कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग इंसर्ट, राइट? तो यहाँ पे मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, रेफरेंस, गेट गेट राइटेबल। राइटेबल डेटाबेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस, है ना, डीबी इज इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस। आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो दिख रहा है गेट राइटेबल डेटाबेस, दिख रहा है? हाँ तो इस लाइन से हमने क्या किया, डेटाबेस का रेफरेंस लिया, है ना, गेट द रेफरेंस ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे रेफरेंस लिया, क्यों लिया, क्योंकि नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पहले से मिल रहा था, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं थी। इतना समझ में आया? अब मैंने रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लिया मीन्स मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है, ये डीबी नाम का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या रॉ क्वेरी को कॉल कर सकता हूँ, बोलता हूँ डीबी डॉट रॉ क्वेरी। आ रहा है रॉ क्वेरी? मिल रहा है ना? सर हाँ, रॉ क्वेरी यानी? रॉ क्वेरी एक फंक्शन है जिसके अंदर हम क्वेरीज लिखते हैं। देखो हाँ। ये दिख रहा है रॉ क्वेरी, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट रॉ क्वेरी, आई एम सॉरी, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, हाँ। है ना, डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब इस एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हमने उसकी इससे हाँ पहले करा था, यहाँ पे ये देखो एग्जीक्यूट एसक्यूएल, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, यानी वी कैन डायरेक्टली एक्सेस वॉट एवर वी वांटेड फ्रॉम इनसाइड एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि रेफरेंस अभी हमारे पास मिल गया। अब देखो नॉर्मली हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर
क्रिएट करने के बाद में डायरेक्टली इंसर्ट क्वेरी लगाते हैं, राइट? वी राइट इंसर्ट क्वेरी टू इंसर्ट डेटा, राइट ना? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हम इंसर्ट क्या लगाते हैं? इंसर्ट क्वेरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इंसर्ट क्वेरी? टू इंसर्ट द डेटा इनसाइड द डेटाबेस, इनसाइड द टेबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंसर्ट क्वेरी लगाते हैं तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जब हम करते हैं क्या, यहाँ पे एंड्रॉइड में थोड़ा एग्जीक्यूशन ना अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इंसर्ट क्वेरी नहीं लगाते। एक और बात, जब यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया ना, हमने डेटाबेस का रेफरेंस लिया, राइट? हाँ तो एक और बात है, देखो इसी चीज को हम बोलते हैं डेटाबेस को ओपन करना। क्या बोलते हैं? ओपन करना डेटाबेस को। ओके, ओपन करना। हाँ देखो, जब भी हम डेटाबेस को का रेफरेंस नहीं मिलता है, हम रेफरेंस लेते हैं। और तो यहाँ पे ये जो चीज करी है ना, मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, और इसी को बोलते हैं हम डेटाबेस को ओपन करना। ठीक है? ओके, समझ आ रहा है? समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। जब हम डेटाबेस को ओपन करते तो उसके अंदर सपोज फ्रिज है हमारे पास, जस्ट कंसीडर फ्रिज। तो फ्रिज के अंदर अलग अलग चीजें है ना, है ना? तो उसके अंदर के जितने भी रिसोर्सेस है इनसाइड, जो भी फ्रिज के अंदर जितने रिसोर्सेस है, अगर मुझे उसको यूज करना है तो मुझे उसको खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा यानी मैंने उसको ओपन किया है, तो ओपन करके मैं सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता हूँ। उसी तरह से मैंने एसक्यूएल डेटाबेस को ओपन किया है। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट वेट। ओके, आ रहा है सब? हम्म। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस को क्या किया है? ओपन किया है। समझ में आया गाइस? मेरा साउंड आ रहा है क्या? सिया, सुस्ती, साउंड आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहाँ मैंने डेटाबेस को ओपन किया है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली लिखते हैं इंसर्ट क्वेरी, और इंसर्ट क्वेरी के अंदर हम डायरेक्टली इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फर्स्ट कॉलम वैल्यू, सेकंड कॉलम वैल्यू, उस तरह से इंसर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करते। तो हम एंड्रॉइड के अंदर थोड़ा एग्जीक्यूशन अलग होता है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जैसे हम डायरेक्टली माई एसक्यूएल में देखते हैं उस तरह से नहीं होता, थोड़ा एग्जीक्यूशन इसके अंदर अलग होता है। ठीक है, बट फंडामेंटल वही रहता है। तो अब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इंसर्ट क्वेरी नहीं लगाते। तो जब हमें डेटा इंसर्ट करना होता है, अब ध्यान देना, क्योंकि अभी तो हमने डेटाबेस का रेफरेंस लिया। जब हमें डेटा जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, डेटा डेटा इंसर्ट करने के लिए, हाँ, डायरेक्टली डेटा हम इंसर्ट क्वेरी में नहीं लगाते। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें एक क्लास यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? वी हैव टू यूज वन क्लास को। समझ में आ रहा है? डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें एक क्लास यूज करना पड़ता है, और उस क्लास का नाम क्या होता है? कंटेंट वैल्यूज क्लास। क्या होता है? समझ में आ रहा है? हाँ कंटेंट वैल्यूज डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सा क्लास होता है? कंटेंट वैल्यू। कंटेंट वैल्यूज Content वैल्यूज values. It is a predefined class which is already created.
ओके, सो वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इट एंड वी हैव टू यूज इट। तो हमें डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखो ये सारी चीजें पहले से क्लासेस प्रोवाइडेड है। तो कंटेंट वैल्यूज क्लास है, तो उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसको हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कंटेंट वैल्यूज करता क्या है, व्हाट दिस कंटेंट वैल्यूज डज, इट टेक्स द वैल्यूज, ध्यान देना, ये कंटेंट वैल्यूज जो क्लास है ना, ये हमसे दो चीजें मांगता है। और ये दो चीजें क्या होती है, ये बोलता है कि आप मुझे जो आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो वो मेरे को बताओ। यानी कंटेंट वैल्यूज बोलता है कि मुझे एक तो दो की और एक दो वैल्यू। कंटेंट वैल्यूज हमसे कितनी चीजें मांगता है, दो चीजें मांगता है, क्या, की एंड वैल्यू। यानी कंटेंट वैल्यूज क्लास टेक कीज एंड वैल्यूज। अब ये बोल, आप बोलोगे ये की और वैल्यू क्या है, तो कंटेंट वैल्यूज को बताना पड़ता है कि आपको कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है और क्या डेटा इंसर्ट करना है। जस्ट लिसन, इट इज वेरी इजी। कंटेंट वाले बोलता है मेरे को दो चीजें दो, आप क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए की और दूसरा चाहिए वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बोलेंगे की क्या देना है और वैल्यू क्या देना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, हमारी की क्या होगी, हमारी की होगी जिस कॉलम में हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो की क्या हो जाएगी, सपोज मेरे पास कॉलम है नेम, तो नेम मेरी की हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डेटा मुझे उस कॉलम के अंदर हाँ डालना है वो हो जाएगी मेरी वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो कंटेंट वैल्यूज क्या करता है, की एंड वैल्यू के पेयर में हमारा कॉलम नेम ले लेता है और वैल्यू ले लेता है, और इन वैल्यूज को किसके अंदर इंसर्ट कर लेता है, टेबल के अंदर। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ में आया। वो हमसे की और वैल्यू के पेयर में नेम कॉलम ने और डेटा ले लेता है और उसको टेबल के अंदर इंसर्ट कर लेता है। अब टेबल के अंदर इंसर्ट कंटेंट वैल्यूज क्लास नहीं करता। कंटेंट वैल्यूज क्लास ये जो की एंड वैल्यू के जो की एंड वैल्यू के पेयर में उसने कॉलम नेम और डेटा लिया है, इसको हमें इंसर्ट फंक्शन को देना पड़ता है। वे इट्स सो इजी, डोंट वरी। इस और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कंटेंट वाइज क्लास करता क्या है, दो चीजें लेता है, नेम कॉलम नेम और वैल्यू लेता है, इसको हमें इंसर्ट फंक्शन को देना पड़ता है, और इंसर्ट फंक्शन उसको टेबल में डाल देगा डायरेक्टली। इसको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो हम करते क्या है, कंटेंट वैल्यूज क्लास का यूज करते हैं। तो अभी हमें डेटा यहाँ पे तो हमने क्या किया है, रेफरेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है, कंटेंट वैल्यूज को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंटेंट वैल्यूज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, तो कंटेंट कंटेंट वैल्यूज इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज। तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, ओके, ये लिख लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। अब क्या करना है, तो अब हमें लिखना है वैल्यूज डॉट पुट। क्या लिखना है, पूछ वैल्यूज डॉट पुट। तो ये होता है, ये जो वैल्यूज डॉट पुट ये फंक्शन है, ये हमें दो पूछ चीजें लेगा। वैल्यूज डॉट पुट ये दिख रहा है ना आपको, पुट, ये हमसे दो चीजें लेगा। क्या लेगा, की की और वैल्यू लेगा। की क्या होगी हमारी कॉलम नेम, और वैल्यू क्या होगा हमारा जो डेटा में डालना है। तो मैं मेरे टेबल के अंदर जाता हूँ, तो टेबल के अंदर ये मेरा टेबल है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। तो मेरा जो की है वो क्या होगा, कॉलम नेम। तो मैं बोलूंगा कॉलम नेम मेरा क्या हो जाएगा, नेम, बराबर है। यानी की मेरी क्या हो जाएगी, नेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, समझ में आया क्या। हाँ इसको मैं देता हूँ डबल कोट। हाँ की क्या होगी मेरी, मेरी की होगी नेम, और इसमें वैल्यू क्या स्टोर करना है मुझे, बोलता हूँ सृष्टि। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों चीजें हाँ मैंने डबल कोट में दी है, क्यों दी है डबल कोट में, क्योंकि नेम जो कॉलम है उसका नाम देखो क्या है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसलिए मैंने इसको नेम नेम देखो, ये नेम दिख रहा है ना। हमेशा ध्यान में रखना, आपकी जो की होगी ना वो एग्जैक्ट आपके कॉलम नेम से मैच हो रखी है, अगर नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे नेम है ना, की, तो मैंने उसी को कॉपी किया है और मेरे पुट के की में ऐसे दे दिया। तो यहाँ पे पुट में पहला की आएगा, तो मैंने नेम ऐसे की दे दिया कॉलम में। दूसरा क्या आएगा, वैल्यू। तो डबल कोट में मैंने सृष्टि डाला है। अब डबल कोट में क्यों डाला है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट इन्फो कॉलम है, ये नेम लेगा और उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, बराबर है। मैंने जो डेटा हम डालेंगे उसका टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसको भी डबल कोट में दिया है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस।
अगर आपका कॉलम नंबर होता तो आप यहाँ पे डबल कोट नहीं डालते, आप बोलते डायरेक्टली 102 ऐसा कुछ डालते। समझ में आ रहा है? अगर वो नंबर होता तो, समझ में आ रहा है? फ्लोट होता तो और कुछ डालते, यानी जिस टाइप का डेटा आप लोगे उस टाइप से आपको डालना है। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट ले रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म, समझ आया? हाँ ओके, अब क्या करते हैं, अब हम फिर से लिखते हैं वैल्यूज डॉट पुट। तो ये तो हमने मेरा जो टेबल है उसमें एक ही कॉलम में डेटा डाला है, यानी जो नेम है। उसके बाद में दूसरा कॉलम क्या है मेरे पास, रोल नंबर। तो मैं ऊपर जाता हूँ फिर से, देखो फिर से ऊपर जाते हैं। और क्योंकि मेरा की एग्जैक्ट सेम होना चाहिए मेरे कॉलम नेम से, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ता। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो रोल नंबर मेरा का क्या हो गया, कॉलम नेम। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसको कॉपी कर लिया और नीचे आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया और इसके अंदर मैं दे दूंगा क्या, नेम, सॉरी रोल नंबर। और इसकी वैल्यू जो है कॉमा, वो भी क्या दूंगा, 101। अब आप बोलोगे रोल नंबर तो इंटीजर है और आपने इसको डबल कोट में क्यों दिया, क्योंकि मैं ले रहा हूँ उसको इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे रोल नंबर जो है ना उसका जो टाइप चेक करोगे तो टेक्स्ट है, इसलिए मैंने इसको भी डबल कोट में दिया है। समझ में आया सिया? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ तो सबसे पहले कंटेंट एसक्यूएल डेटाबेस का रेफरेंस लिया, कंटेंट वैल्यूज क्लास यूज किया, क्योंकि कंटेंट वैल्यूज हमारा कॉलम नेम पूछता है और जो वैल्यू हमें डालना है वो पूछता है। तो अभी ये डेटा कंटेंट वैल्यूज के पास में पा गया, यानी वैल्यूज के पास में क्या क्या चला गया कि नेम के अंदर क्या डालना है और रोल नंबर के अंदर क्या डालना है। ठीक है, ये वैल्यूज के पास में चला गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, अब इसके बाद में लिखना है डीबी डॉट इंसर्ट। तो हमें एक इंसर्ट फंक्शन मिलता है, कौन सा फंक्शन, इंसर्ट। अब इंसर्ट फंक्शन हमें हमसे क्या क्या पूछता है, तो इंसर्ट फंक्शन पूछता है कि आपको कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, इन विच टेबल यू वांटेड टू इंसर्ट। तो मैं बोलता हूँ अच्छा मेरा टेबल का नाम क्या है, तो सबसे पहले वो पूछता है नेम, क्या पूछता है, देखो यहाँ पर डॉट इंसर्ट अगर लिखूं तो ये दिख रहा है इंसर्ट, और इंसर्ट के में पहला जो दिख रहा है वो स्ट्रिंग टेबल दिख रहा है, टेबल दिख रहा है स्ट्रिंग टेबल। दूसरा दिख रहा है स्ट्रिंग नल कॉलम है, और तीसरा दिख रहा है कंटेंट वैल्यूज। ओके, पहला क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग टेबल। तो वो बोल रहे हैं टेबल का नाम बताओ कौन से टेबल में इंसर्ट करना है। तो बोलता हूँ अच्छा मैं देख लेता हूँ मेरे टेबल का नाम क्या है। ऊपर जाता हूँ तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और डबल कोट में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने डबल कोट में क्यों डाला, क्योंकि उसको डबल कोट में ही चाहिए क्या, टेबल का नाम। तो अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, इंसर्ट, ठीक है, अगर इंसर्ट लिखूंगा तो आप देखो पहला मांग रहा है टेबल, टेबल का नेम, तो वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। इसलिए मैं इसको भी बोलता हूँ डबल कोट में स्टूडेंट इन्फो। मेक श्योर कि आपको ये जो दे रहे हो सारी चीजें एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, इसलिए ऊपर चले जाओ, इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। ठीक है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, बट प्रॉपर लिखना, मेक श्योर कि आप रीचेक कर लो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो इंसर्ट फंक्शन को क्या दिया है, सबसे पहले टेबल का नाम, दूसरा तीन चीजें मांगता है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, पहला मांगता है टेबल का नाम, दूसरा मांगता है नल कॉलम हैक। देखो ये नल कॉलम हैक क्या होता है, नल कॉलम हैक ये एट्रीब्यूट बोलता है कि आप मुझे बताओ कि कौन से कॉलम में, इज देयर एनी कॉलम इन विच यू वांटेड टू स्टोर अ नल वैल्यू। ठीक है, आर यू डीलिंग विद द नल वैल्यूज, इसका मतलब क्या है कि जो टेबल है उसके अंदर क्या आप नल वैल्यू स्टोर करवा रहे हो क्या कहीं। ओके, आर यू डीलिंग विद द, आर यू इंसर्टिंग नल वैल्यूज इनसाइड द टेबल। Okay, so I will say no, we are not inserting any null values for now at least. So हम बोलेंगे हम null values के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल डेटा ही इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं टेबल के अंदर, तो हम null की कुछ बात नहीं कर रहे। तो null कॉलम हैक जो मांग रहा है, सिंपली इसको हम दे देंगे null, कि हम null null वैल्यूज की कुछ बात नहीं कर रहे। तो अभी फिलहाल तो हमें कोई null कॉलम हैक की जरूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली कर देंगे null। समझ में आया सिया? समझ में आया? हाँ उसके बाद में थर्ड मांगता है कंटेंट वैल्यूज। ठीक है, क्या मांगता है, कंटेंट वैल्यूज। तो कंटेंट वैल्यूज यानी क्या, कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट जो अभी हमने बनाया है, वैल्यूज। समझ में आया? समझ आया, है ना? समझ आ रहा है सबको, सृष्टि सिया? हाँ सर। अब देखो, अब इस फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मुझे इंसर्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली जाऊंगा मेरे मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
क्या बोलेंगे, डीबी डॉट, मैं किसको कॉल लगाऊंगा, इंसर्ट को कॉल लगाऊंगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करता तो इंसर्ट होगा ही नहीं। समझ आ रही है बात? ओके गाइस, मुझे इंसर्ट करवाना है तो मुझे इंसर्ट को कॉल करना पड़ेगा, और इंसर्ट कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ये इंसर्ट, ये वाला फंक्शन हमने कॉल किया, बराबर है? समझ आ रहा है? सृष्टि, साक्षी, सिया, समझ आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बार मैं इंसर्ट को कॉल लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने तो इंसर्ट एक ही बार लिखा है, जितनी बार आपको इंसर्ट करना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट इंसर्ट, डीबी डॉट इंसर्ट लिखना पड़ेगा। अब इससे होगा कि अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो अगर जैसे ही मैं इंसर्ट को कॉल करूंगा तो इंसर्ट फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और वो करेगा क्या, नेम में सृष्टि डाल देगा, रोल नंबर में 101 डाल देगा, बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो जितनी बार मैं इंसर्ट को कॉल करूंगा, सेम ही डेटा टेबल के अंदर जाएगा, है कि नहीं? हाँ इसको मैंने स्टैटिक बना दिया। व्हाट आई ट्राइंग टू से कि नेम के अंदर सृष्टि जाएगा, रोल नंबर के अंदर 101, ये हमने फिक्स कर दिया, यही जाएगा हर बार। आप जब आप कॉल करोगे तो वही डेटा आप डाल रहे हो वहां पे डबल कोट के अंदर, तो वही जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है। व्हाट आई वांट कि एवरी टाइम में जब कॉल करूं तो अलग अलग डेटा जाए। एक्चुअली वो डेटा जाएगा भी नहीं, डुप्लीकेट एंट्री होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका टेबल प्राइमरी की वाला है, तो डुप्लीकेट डेटा लेगा ही नहीं। बट इस तरह से हम डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँ तो उस फंक्शन के साथ में नेम और रोल नंबर भेजूं जो मुझे डालना है। तो मैं करूंगा क्या, ये जो इंसर्ट फंक्शन है ना, इसके साथ में दो पैरामीटर ले लूंगा, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग रोल नंबर, ठीक है? और इंसर्ट किसको करवा दूंगा, जो मैं डेटा लूंगा उस फंक्शन से, इस फंक्शन से डेटा लेंगे ना, इंसर्ट नेम में नेम डालेंगे, कुछ रोल नंबर में रोल नंबर डालेंगे, वही नेम मैं नेम वाले कॉलम में डाल दूंगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? और वही जो रोल नंबर है अब मैं रोल नंबर में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है सिया? हाँ ठीक है। इससे क्या होगा, हर बार हमें एक सेम डेटा नहीं जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो, ये फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर लिया है। अब जब मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को मेन एक्टिविटी से, तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई है ना फंक्शन के अंदर। क्यों आ गई रेड लाइन? क्योंकि अभी हमें देना पड़ेगा ना, जो भी हमने वहां पे नेम के अंदर नेम डालना पड़ेगा, कॉलम रोल नंबर के रोल नंबर, तो नेम में डाल देता हूँ मैं सृष्टि, ठीक है? और रोल नंबर के अंदर डालते हैं 101। समझ आ रहा है? अब हर बार जब हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ से डेटा भेजेंगे, वो डेटा आएगा किसके पास में, इस इंसर्ट फंक्शन के पास में नेम चला जाएगा, रोल नंबर में रोल नंबर चला जाएगा, उसी रोल नंबर नेम को हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है? तो ये तो मैंने एक एंट्री मारी। उसके बाद मैं फिर से मैं कॉल करता हूँ डीबी डॉट इंसर्ट, फिर से दूसरा नाम भेजता हूँ, तो साक्षी और 102। समझ में आ रहा है क्या सिया आपको? फिर से डीबी डॉट इंसर्ट, है ना सिया 103। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम डेटा जो है वो इंसर्ट करवा सर एरर आ रहा है। दें। एरर आ रहा है? हम्म, मेरे साथ साथ ही कर रहे हो क्या आप? रुक तो जाना था पहले, वो एक्सप्लेन कर लेता, फिर आप आराम से बैठ के करते। देख देख के फिर आप करोगे तो फिर आपको एरर आएंगे ना। ठीक है, ये समझ में आया क्या, बताओ पहले। हाँ ठीक है।